सो मैं आपको एक जिस्ट देती हूँ कि ट्रॉमा होता क्या है। ट्रॉमा वो होता है जब हम किसी इवेंट को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। कुछ भी हुआ, कहीं कोई आपने एक्सीडेंट देखा, कहीं कोई किसी की लड़ाई देखी, ठीक है, कहीं आपको फिजिकली अनकंफर्ट है, कहीं आपको किसी भी चीज से डिस ईज है। आई नेवर कॉल इट डिजीज, इट इज ओनली डिस ईज, जहां आप कंफर्टेबल नहीं है। ओके, वो चाहे कोई सिचुएशन हो सकती है, चाहे कोई रिलेशनशिप हो सकती है, आपका कोई इवेंट हो सकता है, कोई एक्सीडेंट देखा हो कभी, या किसी के बारे में सुना हो आपने कि ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हुआ, यू नो दैट थर्ड पार्टी। सो ये सारी चीजें आपके ट्रॉमा में आती है। अब वो क्या होता है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कॉन्शियसली चीजों को ग्रास्प करते हैं थ्रू आवर फाइव सेंसेस। ओके, फिर भी मैं जानती हूँ आप लोग सब बहुत समझदार हैं, सब फाइव सेंसेस बहुत अच्छे से जानते हैं, बट फिर भी आई वुड लाइक अगर आप में से कोई बताना चाहे, और एल्स आई विल स्पीक अप। कम ऑन, इंटरेक्टिव सेशन है, अनम्यूट योरसेल्व्स, कम ऑन, बी अ पार्ट ऑफ इट। Feel, hear, see, mm, एंड टच touch, एंड and and टेस्ट। taste. ओके, Taste. ये फाइव सेंसेस होती हैं जहां से हम चीजों को ग्रास्प करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, राइट, है Right. ना। अब आप मुझे ये बताइए, ये पांच सेंसेस से आपने चीजें तो अंदर ले ली, बट वो कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होंगी ना। Mm-hmm. वो कहाँ होती है? And हमारे groundness. पीनियल ग्लैंड में। और पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है? अगर मैं यहाँ से एक रॉड अंदर डालूं और यहाँ से एक डालूं, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना मेरे दिमाग के अंदर बीचों बीच, वो पीनियल ग्लैंड होता है, जहां पर सारी मेमोरी स्टोर होती है। चाहे वो आपके पास्ट लाइफ की हो, चाहे आपके डीएनए की हो, एंसेस्टर्स की हो, चाहे अभी जो आप जी रहे हो, जो प्रेजेंट में आप देख रहे हो, उसकी हो। ये सारी मेमोरीज कहाँ स्टोर होंगी? जाके वहीं पर। इसीलिए तो हम लोग बहुत ज्यादा कोर्सेज चलते हैं ना, थर्ड आई एक्टिवेशन। वो क्या है अल्टीमेटली? इट इज टू अनलॉक योर पीनियल ग्लैंड, है ना। तो जब वो अनलॉक होता है तो सारी मेमोरीज, सारी चीजें, सब चीजें बाहर आ जाती हैं आपकी, एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग देम। अच्छा, पॉजिटिवली तो चीजें बहुत सारी याद होती हैं एंड वी जस्ट स्माइल, लेकिन जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है तो क्या करते हो? क्या करते हो आप लोग? Correct. स्टोर इट एंड यू रिएक्ट Hmm. इन मैम डिफरेंट वेज। अक्सर कोई मैम भी अक्सर अगर नेगेटिव इंसान थॉट आपको आता है, हाँ सॉरी वर्षा जी कुछ कह रहे हैं। मैम अक्सर इंसान रोता है, चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा करता है, रिएक्ट राइट, करता तो है ये सब तरीके कहाँ से आ तरीके रहा से। है? ये सब वहीं से आ रहा है जो हमने यहाँ स्टोर किया हुआ है ना। नहीं तो आप खुद सोच के देखो, जब बच्चा पैदा होता है वो क्या करता है? कुछ नहीं करता ना, वो सिर्फ पड़ा रहता है, रोता है, हंसता है, खाता है, दैट्स इट। एंड ऑब्वियसली जो नित्य कर्म होते हैं सुसु पॉटी वो करता है, दैट्स इट, राइट। और बाकी और क्या करता है? घर में खुशियां फैलाता है, राइट। तो इंसान का जो प्रारब्ध है वो यही है, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। बट द अंडर नोट इज, ऐसा कोई नहीं कर पाता, है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज सिचुएशंस, दीज इवेंट्स, चाहे आपके पास्ट लाइफ की हो, एंसिस्टर्स की हो, आपके डीएनए में ट्रेवल कर रही है भाई। इट इज नॉट ओनली कि आपने सोचा है और आई है, कभी कभी वो अपने आप ही आ जाती हैं बिना सोचे समझे। होता है या नहीं? अच्छा अच्छा। है ना। और हम कहते हैं जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज का एक बहुत कॉमन एग्जांपल रहता है, अरे भाई मेरी दादी को थी, हमारे यहाँ तो घरों में है ये। बीपी का इशू तो हमारे घरों घर में चला ही आ रहा है, हार्ट अटैक का इशू तो हमारे घर में चला ही आ रहा है। कितने लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, और आप लोग बहुत सुनते भी होंगे इस टाइप की चीजें, That's राइट। आप जबरदस्ती दूसरे का ट्रॉमा अपने ऊपर ले रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। सोच के देखो, अगर किसी को डायबिटीज हुई हुई थी, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेस और एनी काइंड ऑफ एलिमेंट या किसी भी वजह से, तो वो पीढ़ी तो खत्म हो गई ना भाई। कैरी फॉरवर्ड किसने किया? आपने किया।
क्योंकि आपने सुना कि उस बंदे को, हमारे दादा को, दादी को, या परदादा दादी को, नाना को, नानी को डायबिटीज थी, तो ये हमारी फैमिली में रन कर रही है, राइट? तो आपको वो लेगेसी आगे लेके जानी है, बिकॉज हम तो ट्रुथफुल है ना अपनी फैमिली नेम पे। एम आई राइट? Right. अगर आप ये सोच लो कि भाई ये वाली लेगेसी मुझे नहीं लेगी, तो आप सोचो आप कितने ब्लेस्ड बन जाओगे। होगा या नहीं होगा? तो आप लोग ऐसा चाहते हो, पहले तो सबसे पहले अपने अंदर दिल से पूछो कि आप क्या चीजें कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो और क्या चीजें छोड़ना चाहते हो। इट शुड बी यू हु हैज टू डिसाइड। और अभी की अभी ओथ लीजिए कि मैं कोई भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन, चाहे वो मेरे एंसेस्टर से आ रही हो, पास्ट लाइफ से आ रही हो, चाहे एट प्रेजेंट की किसी भी पिछले पल से आ रही हो, वो मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा या करूंगी। सो ये एक तरह का जो ट्रॉमा रिलीज हीलिंग का जो ये मोडालिटी मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ, इट इज अ पाथ टू लिबरेशन। लिबरेशन ऑफ व्हाट? लिबरेशन ऑफ यू, योर सेल्फ, योर सोल। ताकि ये सब चीजें आप कैरी फॉरवर्ड ना करें, ना खुद के लिए ना किसी और के लिए। ओके? बेसिकली ट्रॉमा होता क्या है? ट्रॉमा एक कोई भी ऐसा इवेंट जो आपसे समतल नहीं है, मतलब इट इज नॉट, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज विद दैट ट्रॉमा और इवेंट, सॉरी। तो दैट इज द ट्रॉमा। ये जनरली पैटर्न्स और ट्रिगर्स में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी लाइफ में कोई एक वेजी ले लो, ठीक है ना? कोई एक वेजी ले लो, आपको अच्छी नहीं लगी, या कोई ऐसी थी ठंडी खाई है या समथिंग, कैट कुछ भी, है ना, जो आपको एक टाइम पर आपको अच्छी नहीं लगी, या कोई भी था उसमें नमक ज्यादा था या कड़वी थी या वॉट एवर। करेला ही ले लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। फाइन। क्योंकि आपको पता है उसका टेस्ट कड़वा है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है टेस्ट में। एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, जब भी आपकी थाली में, आपकी प्लेट में करेला आएगा, तो वो कड़वापन ट्रिगर होगा या नहीं होगा, ये बताइए। भले आपने उसको दोबारा टेस्ट किया या नहीं, भले वो मीठा बनाया हो, शहद में डुबो के भी बनाया हो, तो भी वो कड़वापन आपको ट्रिगर होगा या नहीं होगा? होगा। राइट? तो इसी तरह से ट्रिगर्स होते हैं। ट्रॉमा का मतलब होता है ट्रिगर्स। जब भी उस टाइप की सिचुएशन रिपीट होगी, आपको वो ट्रॉमा, उसका सिचुएशन, उसका पेन, उसकी फीलिंग्स, एवरीथिंग विल कम बैक। ठीक है? फिर आपके हो गए 2-3 दिन खराब। देन यू रिकवर, फिर सिचुएशन से बाहर आते हो धीरे धीरे, अगेन ट्रिगर होता है, वापस वही की वही। सो इट इज एक तरह से कि विशियस साइकिल जैसी हो जाती Circle. Yes. है ना कुछ प्रॉब्लम्स। अब ये कहाँ कहाँ पर इफेक्ट करते हैं? आपके फिजिकल बॉडी पर, आपके इमोशंस पर, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर। ये आपकी स्पीच को भी डिफेक्ट करते हैं, आपके सोच को, आपके ऑरा को, आपके चक्रास को, जितने भी इनपुट्स आप ले सकते हो, जहां जहां से लेते हो, उन सब पे इफेक्ट करते हैं। ओके? और इन सब चीजों से जो दूर होते हैं वो विनर्स कहलाते हैं। जो मेरा ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी लाइन, इसलिए मैंने यहाँ डाली है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। चीज वही है, आप वही कर रहे हो, लेकिन आप विन कब करते हो? वेन यू डू थिंग्स डिफरेंटली, उन्हीं चीजों को अलग से करते हो, डिफरेंटली करते हो, फॉर योर ओन गुड, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर अ विनर। तो आप में से बताइए कौन कौन विनर बनना चाहता Me. I है? think आई all. थिंक आई I वांट think एवरीवन टू all. बी अ विनर, कम ऑन। Yes, I think all. All. Everyone, Everyone everyone, wants to all. be a winner, right? Come Yes. on, have some noise in the group यार, come on। आप लोग इतना सोच Yes, की yes, बात कर yes, रहे हो। yes, yes. Yes, ma'am. हाँ, सबको विनर बनना है ना Yes. अपनी लाइफ का? तो चलिए आगे अपनी बढ़ो। जर्नी का, अपनी लाइफ का, अपनी सोसाइटी के लिए, फॉर योर हंड्रेड सेल्फ, फॉर हंड्रेड योर परसेंट लव वंस एंड फॉर योर देखो सोसाइटी। जरूर बनते हैं। मेरा एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है, सबसे पहले ना खुद को हील कर। यस। उसका रीजन है, एक एग्जांपल देती हूँ इस पे, फिर वापस हम सब्जेक्ट पे आते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल,
किसी को, कोई हीलर है, बहुत बड़ा अच्छा खासा हीलर है, मतलब एनर्जीज अच्छी होती है। ओके फाइन। तो अब आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, आप डेब्ट्स में हो, लोन पे हो, समथिंग लाइक दैट, कुछ लॉस हो गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, बट आप हीलर हो। अब आपके पास एक क्लाइंट आया, वो कहता है मेरे को मनी हील करके दो, मतलब मेरा मनी हीलिंग करके दो। विल यू बी एबल टू डू इट? एक एक क्वेश्चन है, अगर आप उस टाइम पर मनी किसी का हील कर सकते हो, फाइनेंसेस हील कर सकते हो, तो आप खुद का नहीं कर देते? Yes. तो इट मीन्स आप वो सिचुएशन से बाहर हो, यू आर नॉट इन दैट सिचुएशन। तो ऐसे क्लाइंट्स को उस टाइम पर मत लो, ठीक है, जस्ट थोड़ा रुक के उनको बोलो कि हाँ रुको, या फिर आप किसी और से करवा दो, है ना। लेकिन हमें भी ना थोड़ा सा लालच आता है ना यार, कि पैसा आ जाएगा तो हम ले लेते हैं। हमारी खुद की सिचुएशन अच्छी नहीं है, हम दूसरों की को भला करने बैठे हैं। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए गिफ्ट टाइम इतना, लाइफ यहाँ तक की आई है, इतनी चीजें आपने लोगों ने सही हैं, इतनी सारी सिचुएशन सही है। थोड़ा सा अपने आप को टाइम और दीजिए, इन सब चीजों से बाहर आइए, एंड देन जस्ट कम आउट ब्यूटिफुली लाइक अ ब्लूमिंग फ्लावर। ओके।